हिंदी में समझाओ। बजरंगे होश में हो जाओ, और नहीं तो हमारी खोपड़ी घूम गई ना तो सोच लो बजरंगी की कुछ भी हो तो। तुम भी सुधर जाओ। अब उम्मीद नहीं है। सुधार दे। जब नहीं जानते थे कि हम इतना पीकर कंट्रोल में होने वाले, काय का बोलो बड़े ठाकुर। भाई कैसे, जैसे कि तुम लोग तो जानते हो कि हमारे पास बहुत सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन हम एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं जिसमें कि करोड़ों रुपयों का फायदा ही फायदा हो। लेकिन बड़े ठाकुर, इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाने का प्रोग्राम बना लिए आप, उसके लिए जमीन भी तो चाहिए ना। किस चीज की फैक्ट्री लगाना चाहते हो? और वो फैक्ट्री लगाने के लिए हमें कम से कम 500 एकड़ जमीन की जरूरत है। 500 एकड़ जमीन? हाँ बल्कि बड़े ठाकुर, मती मारी गई है क्या आपकी? क्यों? इतनी बड़ी जमीन हमें कहाँ मिलेगी अपने गांव में? आपकी नजर में है क्या? है बलकराज सिंह, है तो बोलो कहाँ पे है? बलकराज सिंह, जो नदी के पास फूलबाग बस्ती बसी हुई है, अगर उस बस्ती को खाली करवा दिया जाए तो हमारी फैक्ट्री सांस से चल सकती है। हाँ बलकराज, यानी कि आपकी नजर उस फूल बाग बस्ती पे है? हाँ बलकराज सिंह, तो आप भी समझ लो बड़े ठाकुर, का जानते हो वो गांव के लोग हमरे कहने से अपना घर छोड़कर चले जाए। बलकराज सिंह, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि फूलबाग बस्ती के लोग सीधी तरह से बस्ती खाली नहीं करेंगे, लेकिन तू किस समझ की दवा है रे? तो क्या हुक्म है ठाकुर मेरे लिए? बलकराज सिंह, तुम 4-6 लठैतों को साथ में ले लो और फूलबाग बस्ती की तरफ जाओ, और तुम्हें करना क्या है मैं बताता हूँ। क्या करना है बड़े ठाकुर? तो गरीबों की बस्ती में हाहाकार मचा दो। क्या जाओ गरीबों की बस्ती में हाहाकार मचा दो। ओ अगर न छोड़े जमीन कोई तो घर घर में आग लगा दो। कोई काटता है मेरा हुक्म करके, कोई काटता है उसे सीधे मुड़ के आदम को बताओ। बलकराज सिंह, जाकर बस्ती में आग लगा दो। बड़े ठाकुर, अरे ठाकुर साहब आप क्यों
बस्ती में, उस फूलबाग बस्ती में कोई माई का लाल नहीं है जो ठाकुर बलकरण सिंह से आकर सामना करे। अगर चाहे कोई आए, टकरा ले हमसे, और समझ लो वहाँ खून की होली मचाएगी। बड़े ठाकुर, आप चिंता न करें, उस फूलबाग बस्ती को आप समझ लें कि शमशान घाट वो बन चुका। उस बस्ती वालों को अगर उजाड़ा ना मैंने तो मैं अपने आप को ठाकुर बलकरण सिंह नहीं कहलाऊंगा। अरे ओ बजरंगी, चल मेरे साथ, आज हमें बता देना है कि ठाकुर का पैगाम क्या है। आओ मेरे साथ। औरंगे कहिए ठाकुर। बलकरण सिंह फूलबाग बस्ती खाली कराने के लिए जा रहा है। हाँ ठाकुर, इसलिए जाओ, हमारा घोड़ा तैयार किया जाए। जो हुक्म ठाकुर। चलिए ठाकुर, घोड़ा तैयार है और सवारी का इंतजार है। औरंगे फूलबाग बस्ती में आज हम भी जाएंगे। आप भी जाएंगे? देखते हैं वो कौन कौन शख्स है जो बस्ती खाली करने से इनकार करते हैं। इसलिए हमारे साथ चलने की तुम ही अपनी तैयारियां बनाओ। जो हुक्म। हेलो, अरे भैया, कहाँ गए भैया बजरंगी? अरे आपने कुछ सोचा? वो अरे। फूलबाग बस्ती की ये जो बात हो रही थी, यही तो भैया बड़े ठाकुर हरिकरण सिंह का कहना है बलकरण सिंह से कि फूलबाग बस्ती खाली करवाना है। हाँ, और फूलबाग बस्ती खाली करवा के वहीं पे अपनी एक स्टील फैक्ट्री लगवा दो तो अरबों खरबों का इनकम होगा। भैया कहाँ जाएंगे बेचारे? अपने नान बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे भाई साहब? अगर फूलबाग बस्ती खाली हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? एक बात यह बताइए, वो कौन सी बात? वो फूलबाग बस्ती में क्या आपकी भी रिश्तेदारी है? हाँ यार, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तोर हुआ कौन रिश्तेदारी है? वहाँ पे हमारी बहन की नंद ब्याही है। बहन के नंद ब्याही? हाँ भैया। यार हमसे पूछ, हमारा हुआ रिश्तेदारी है। तोर कौन रिश्तेदारी है? हमार हुआ बप्पा के बहनी रहते। तोरे बप्पा के बहनी? चल दे तोरो यार, खास रिश्तेदारी है तोरो हमरो। ए, कोई उपाय बताइए भैया कि फूलबाग बस्ती बच जाए। उपाय तो ये है। वो कैसा उपाय है? ये जो ठाकुर बलकरण सिंह है ना, इनकी ठाकुराइन साहब जानकी देवी का बहुत अच्छा ही स्वभाव है। वो कभी किसी को परेशान नहीं सुनी है और देखी है। अगर वो चाहिए है तो बस्ती बच जाए। चलो यहाँ से भागते हुए पहुंचा जाए, फाट पर आ जाए ठाकुराइन साहब के पैरों पे। कौना उपाय तो जरूर है, बताइए। कि बचा लीजिए ठाकुराइन साहब, बचा लीजिए मालकिन। तो पूछबे करी है तो बता देना है कि जमींदार ठाकुर हरिकरण सिंह का हुक्म है कि मेरे दोस्त ठाकुर बलकरण सिंह
फूल बाग बस्ती खाली करवा दो और वहीं पे अपनी एक स्टील फैक्ट्री लगवा दो। अरबों खरबों का इनकम होगा। तो बचा लीजिए मालकिन, बचा लीजिए ठकुराइन साहब। तो उपाय बताइए। वह चाहिए है तो बस्ती बच जाए, नहीं तो बस्ती उजड़। क्या बताऊं, आज कितनी देर हो गई है और अभी तक हमारे पति नहीं आए। हर रोज उतनी समय आ जाया करते थे, लेकिन आज न जाने क्या बात हो गई है, आज अभी तक नहीं आए हो। क्या बात है, आखिर बात क्या है? तुम लोग इतना परेशान क्यों हो? मालकिन, हाँ बोलिए। हम लोग परेशान इसलिए हैं ठकुराइन साहब, जमींदार ठाकुर हरकरण सिंह का हुक्म है कि मेरे दोस्त ठाकुर बलकरण सिंह फूलबाग बस्ती खाली करवा दो और वहीं पे अपनी एक स्टील फैक्ट्री लगवा दो, तो अरबों खरबों का इनकम होगा। कहाँ जाएंगे मालकिन, हम लोग नान नान बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? देखो, तुम लोग परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो हमारे पति हैं, उन्हें समझाओगी, मनाओगी, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। हाँ मालकिन। तुम लोग चलकर अपनी बस्ती जाओ। और ये नहीं कहना कि ये बौरंगी और बजरंगी आकर मुझसे शिकायत कर गए हैं, नहीं तो हम लोगों को तो भट्टा में झुकवा देंगे। तुम लोग परेशान मत हो, चलिए ये बात कोई नहीं जानेगा। तुम ठकुराइन लोग जाओ। साहब, क्या बताऊं, आखिर हमारे पति फूलबाग बस्ती उजाड़कर उन्हें क्या मिलेगा? मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। इसी वक्त मैं उनके पास जाऊंगी, उन्हें समझाऊंगी, मनाऊंगी, वो मेरी बात जरूर मानेंगे, क्योंकि वो हमारे पति हैं। मैं इसी वक्त उनके पास जाऊंगी। अरे ये मंझली अरे कहाँ चली गई? अब है तो ये तो बोलत रही है और काम में तो बिजी नहीं होगी। अरे आधा लगा करिया सिया, अरे आधा लगा करिया सिया, आधा सिया लाल, आधा सिया लाल, आधा।
अकेले दर्शाए हो? हाँ? अरे काका, कौनो खुशी जब ज्यादा हो गया है का? अरे खुशी वाली बात है। का भा? हमारा सरसों कट गया है। सरसों कट गया है? अब तो एक ट्रैक्टर से मारे के जमाना है, एक बार ट्रैक्टर मशीन आवत है। काहे का मशीन? अकेला सरसों ही मारे के और काहे के? अच्छा, कतराई का है? आओ का तो कतरा ले आज फिर। काटे हैं, लेकिन क्यों हम तुम्हारे घर गए रहे निकल। कलिया तुम कह रहे पंचायती? हाँ काका, हम गए तो रहे नहीं, लेकिन तू मिला नहीं। पंचायती का रहे हैं? हे काका, थोड़ा मामला फंस गा रहा है। काका हो, हाँ? तुझसे कुछ काम रहा नहीं। हमसे काम रहा? तनी कल चले होते शाम के बेरी। वो समझा का? क्या बात दादा बतलाता है? अरे छोटका तोहरा इंतजार है रहा। और सब ठीक है? हाँ ठीक है। आपन बतावा ठीक है? अरे ठीक का है पतोहिया, आज कई दिन से हई करिहाव हमान नहीं काम करते। अरे जवानी में इतनी मेहनत कर दी हो है ना, अब बुढ़ापे में खली तो है ये। योजना? योजना यानी कि आपके ठाकुर साहब का कहना है कि यह जमीन या गांव छोड़ दी? ए बजरंगी, जरा समझा इस बुड्ढे को। कहा नाम है रे? अवधू नाम है ठाकुर। अवधू है? हाँ नंबरदार। ए बजरंगी, ये अवधू को समझा ससुरा को। अरे कहो अवधो काका, हाँ ये जो कह रहे हैं ठकुरे हैं, तुम ठकुरे है भैया? पेवर हाँ? पेवर तोहरे नहीं के तो भाई हम देखा है परसदेपुर माँ। ये हमसे थोड़ा नीच है, हम इनसे थोड़ा ऊंच। तोहरे नहीं के हम देखा है परसदेपुर माँ घोड़ी के बाल काटत रहे, सही बताई थी। खाली बाल नहीं काटत रहे, नालों ठोकत रहे होंगे। अरे हम का समझाई जौन बेइज्जती करी ठाकुर। अब तुम्हें साथे हैं, तुम्हें साथे हैं, करवाओ भाई करवाओ। कहा रे? हाथ में बंदूक लेकर हमरे साथ में आया है। 2 टिके के किसान हड़का दिया, साला डर गया। ठाकुर साहब अदवा एक बात हमरो सुन ली। बोल। इतने जमीन है ठाकुर साहब हमारे पास। उनका कहना है कि इस गांव को खाली करो, इस गांव में एक बहुत बड़ी स्टील फैक्ट्री लगेगी और उसके बदले में तुम लोगों को रहने के लिए मकान भी दिया जाएगा। कॉलोनी कॉलोनी के ऊपर कॉलोनी। तो ठाकुर साहब मेरा घर हमारा है कोई
कहने पे ठाकुर ये सुन लीजिए, अब सीधे साधे यहाँ से चले जाइए। अगर भाड़ में जाए तू और बच्चे तेरे भाड़ में। तुझे क्या वास्ता है? अरे बेहया, छोड़ दे सीधे साधे और घर कहाँ मान ले, वरना अंजाम होगा अब तेरा। जमी है मेरी ना तेरे बाप की, ये जमी है मेरी। ना तेरे बाप की बात कहने पे ठाकुर ये सुन लीजिए, सीधे साधे यहाँ से चले जाओ अब, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। खौफ आता नहीं है, लड़ाता तुम्हारे खौफ। खौफ खाता नहीं है, लड़ाता जुबा, आज तेरी बदजुबानी की मिलेगी सजा। मारे हंटर के चमड़ी, अरे उड़ा दूं तेरी औकात का अब चलेगा। तू हमरे बाप तक चल गया। देखा ई जमीन हमारे बाप दादा हमारे पुरखन के आए। ई जमीन छोड़ब ना, चाहे जौन हो जाए, ई जमीन के परे चाहे कटे मरे। लगता है इसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है बजरंगी।